जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो दोस्तों, आज की इस रिवीजन क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम गुडविल डिस्कस करेंगे। गुडविल को रिवाइज करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, राइट। मैं आपको गुडविल पूरे पार्टनरशिप में रिवाइज करवाने वाला हूँ। इन शॉर्ट, चेंज इन पीएसआर में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, एडमिशन में क्या होता है, रिटायरमेंट में क्या होता है और डेथ में क्या होता है। इन्हीं चैप्टर्स में गुडविल है, राइट। चारों चैप्टर्स का मैं आपको लिंक करके दिखा दूंगा सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अलग अलग चैप्टर्स का करते हैं, वो समझ में आ जाता है। आज सारे चैप्टर्स का एक साथ कर लेंगे तो सारे चैप्टर्स की गुडविल हमारे एक साथ रिवाइज हो जाएगी, राइट। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे शेयर्स का वन शॉट के लिए वेट कर रहे हैं। शेयर्स का वन शॉट के लिए दोस्तों, वन शॉट आपको कल या परसों में मिल जाएगा। उसको थोड़ा रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो होता है ना। उसके नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। बाकी सारे चैप्टर्स के वन शॉट मैं आपको दे चुका हूँ। पूरी पार्टनरशिप के दे चुका हूँ, हाँ जी दे चुका हूँ। मैं आपको कैश फ्लो के दे चुका हूँ, अकाउंटिंग रेशियोज के दे चुका हूँ। तो हमारी फर्स्ट बुक और थर्ड बुक, उन सब के मैं आपको वन शॉट डिटेल्ड वीडियो सब कुछ दे चुका हूँ। बस हमारा शेयर्स और डिबेंचर्स के वन शॉट रहते हैं, वो भी आपको बहुत जल्दी इसी वीक में मिल जाएंगे, तो टेंशन मत लो। आज के क्लास में क्या करेंगे, आज की क्लास में हम गुडविल को रिवाइज करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, पार्टनरशिप की अगर मैं बात करता हूं दोस्त, तो पार्टनरशिप में बेसिकली हमारी गुडविल जो है वो 4 चैप्टर्स में है ना। एक तो गुडविल का सेपरेट चैप्टर है, वो तो हम रिवाइज कर ही चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, एक तो यार ठंड में ना हाथ नहीं चलते ठीक है सर। पार्टनरशिप की बात करेंगे तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, पहला आ गया चेंज इन पीएसआर में। सर किस में? चेंज इन पीएसआर में। तो इसी की बात करते हैं पहले, ठीक है। चेंज इन पीएसआर की बात करते हैं। चेंज इन पीएसआर में क्या होता है, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल से चारों चैप्टर्स फटाफट से समझेंगे। देखो, मान लेते हैं 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। 2 पार्टनर्स हैं, यस सर यस। दोनों पार्टनर्स के नाम क्या है सर? एक का नाम है पिंकू और एक का नाम क्या है? एक का नाम है मिमी। ये हमारे 2 पार्टनर्स हैं, बिल्कुल सही। इनका रेशियो पहले कितना था? 3:2। ऑल राइट, 3:2 का रेशियो था। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि अब रेशियो को चेंज करते हैं। दोनों में अग्रीमेंट हुआ। ये हमारी क्या है? ओल्ड रेशियो। दिस इज द ओल्ड रेशियो। अब बात करते हैं न्यू रेशियो की। इन्होंने कहा चलो रेशियो को चेंज करते हैं, 1:1 करते हैं। जब रेशियो चेंज हो जाता है, राइट, तो इसका मतलब अग्रीमेंट चेंज हो गया। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट में चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पुरानी पार्टनरशिप खत्म और नई पार्टनरशिप बन रही है। पुरानी पार्टनरशिप मतलब 3:2 वाली खत्म और अब नई पार्टनरशिप बन रही है। सिंपल सी बात है। तो हम जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, पुरानी पार्टनरशिप को खत्म करते हैं और नई पार्टनरशिप बनाते हैं, वहां पे हमको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है। बिल्कुल, मान लो आपको गिवन है क्या सर, कि जब ये पीएसआर चेंज हुआ तो फर्म की गुडविल, किसका बोला? फर्म की गुडविल कितनी थी? लेट्स से 1,20,000। कितनी थी सर? 1,20,000। क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि रेशियो चेंज हुई है, इसका मतलब ये है कि कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा, कोई एक पार्टनर गेन कर रहा होगा। वो भी फटाफट से देखते हैं कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। सर कैसे निकालते हैं? देखो, अगर हम बात करेंगे पिंकू की, तो पिंकू का शेयर पहले कितना था, मतलब ओल्ड शेयर सर कितना था? 3/5। ऑल राइट। और न्यू शेयर कितना है सर? देखो 1:1 है, मतलब 1/2। या आपने किया? हाँ जी, मैंने क्या किया? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू किया, ठीक है। आपको पता है अगर ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं और आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इट मींस पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। और आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। करेक्ट है, ठीक है। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, यहां लिया इसका एलसीएम 5, 2, ये आया 6 और ये आया 5। हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब पिंकू सेक्रीफाइस कर रहा है ना। मतलब सेक्रीफाइस का मतलब क्या है कि फ्यूचर में इसको 1/10 कम मिलेगा। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उनमें 1/10 शेयर कम मिलेगा। सही बात है। उसके बाद अगर मीमी की बात करें, सर किसकी? मीमी की। तो मीमी का पहले शेयर कितना? 2/5। सर नया शेयर कितना? 1/2। सेम आपने एलसीएम लिया, ये आया 5, 2, 2, 4 -5। आंसर आया -1/10। ये आया गेन। आपको पता है कि अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा गेन ही कर रहा होगा, है ना। जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही गेन कर रहा होगा। सही बात है। तो मिमी 1/10 गेन कर रही है, मतलब फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें 1/10 शेयर मिमी को ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए एक एडजस्टमेंट करी जाती है। एडजस्टमेंट क्या होती है? गुडविल की एडजस्टमेंट, कि जो पार्टनर फ्यूचर में गेन करेगा वो आज कॉम्पेंसेट करेगा। क्या बोला मैंने? देखो बहुत सिंपल सी है, याद हो जाएगा आपको। जो पार्टनर फ्यूचर में गेन करेगा वो आज कॉम्पेंसेट करेगा। रिदम बन गया पूरा, राइट, ठीक है। तो जो पार्टनर फ्यूचर में गेन कर रहा है, इसका मतलब कौन गेन कर रहा है? मिमी। तो मिमी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। तो मिमीज कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, बिल्कुल कर दिया।
और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है फ्यूचर में? पिंकू। तो पिंकू को आज कॉम्पेंसेट कर देंगे कि टेंशन मत ले, ये ले गुडविल का शेयर पकड़, तूने भी गुडविल बनाने में मेहनत करी है, हाँ ले पकड़ गुडविल का शेयर टू पिंकूज कैपिटल अकाउंट। बेटा एक एक चीज डिटेल में मैं पहले ही कवर कर चुका हूं, मतलब गुडविल क्या होती है, क्यों कॉम्पेंसेट करते हैं, डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, सब करा चुका हूं बहुत डिटेल में। अभी तो ये रिवीजन क्लासेस है ना, तो थोड़ा फटाफट से चलेंगे। आओ, हमें तो बस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है। सर ये होगी तो इसका मतलब एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो क्या करता है? आज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। पार्टनर अगर पैसे देगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होता है, हाँ जी बिल्कुल। और पार्टनर को जब पैसे मिलते हैं तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, देखो ध्यान से। सर कितने अमाउंट से? सिंपल सी बात है, देखो 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10 गेन, बिल्कुल। गुडविल कितनी है? 1,20,000। तो 1/10 ऑफ 1,20,000 कितना आ जाएगा? 12,000। 12,000 सिंपल सी बात है, हाँ सर सिंपल सी बात है। तो चेंज इन पीएसआर में हमारी ये एडजस्टमेंट होती है किसकी सर? गुडविल की। सिंपल, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, एब्सोल्युटली यस। गेनिंग शेयर निकाला, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाला और फर्म के गुडविल से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा क्या था सर? चेंज इन पीएसआर। अब आते हैं बेटा एडमिशन पे। एडमिशन पे कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, तो उसको ध्यान से समझेंगे। आओ सर, अगर हम बात करेंगे किसकी? एडमिशन की। द नेक्स्ट वन इज एडमिशन। ऑल राइट, एडमिशन में ध्यान से समझते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे। ठीक है, एडमिशन में क्या होता है कि 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर, जितने भी पार्टनर है और एक पार्टनर का एडमिशन हुआ। बिल्कुल सही बात है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सर ये हमारे 2 पार्टनर है जिसका नाम क्या है? पिंकू और मिमी। ठीक है सर, ये पहले 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। हाँ, अब क्या हुआ है? एक नया पार्टनर आया जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है रामू। क्या नाम है? रामू। हाँ, कितने शेयर के लिए आया? मान लेते हैं 1/6 शेयर के लिए आया। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूं? सबसे पहले मैं न्यू पीएसआर निकालता हूं। न्यू पीएसआर मैंने आपको ऑलरेडी निकालना सिखा रखा है, बिल्कुल सिखा रखा है, सारे केसेस कवर करा रखे हैं, एब्सोल्युटली यस। ठीक है, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं सबको पता है। आपने निकाला, मान लो न्यू पीएसआर कितना आ गया सर? अच्छा, एक केस मैं आपको ध्यान करवाता हूं। देखो, मान लो क्वेश्चन में और कुछ भी मेंशन नहीं है, बस इतना ही मेंशन है। क्या मेंशन है? कि पुरानी रेशियो कितनी है? 3:2 और नया पार्टनर आया इतने शेयर के लिए। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशनड नहीं है, राइट, ठीक है, तो आप न्यू पीएसआर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। आपने निकाला 3:2:1, ये आपकी न्यू पीएसआर आएगी। हाँ, और सर इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी। क्या आएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है भाई? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो किस रेशियो में कर रहे हैं? सर किस रेशियो में कर रहे हैं? कुछ भी मेंशन नहीं होता, तो जो उनकी पुरानी रेशियो होती है उसी में सेक्रीफाइस करेंगे। सर ये क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं? यार सिंपल सी बात है। पहले मान लेते हैं एक केक था। क्या केक? हाँ, पहले 2 ही बंदे खा रहे थे। हाँ, अब तीसरा बंदा भी आ गया केक खाने के लिए। तो भाई जो पहले 2 बंदे खा रहे थे उनका शेयर कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एब्सोल्युटली। तो इसीलिए पुराने पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 3:2 में कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लो सर, मान लो, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। जो ये नया पार्टनर है ना, नया पार्टनर, इसके तो मजे हो गए सर, ये तो गेन कर रहा है, इसके मजे क्यों हो गए? कि बिजनेस बिल्कुल जमा जमाया बिजनेस मिल रहा है भाई। पिंकू और मिमी ने इतनी मेहनत से बिजनेस को बनाया और रामू आया और उसको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। मेहनत तो पिंकू और मिमी ने करी है, हाँ राइट, तो वो गेन कर रहा है। अब गेन कर रहा है तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है? इसीलिए उसको गुडविल का शेयर लाना होता है। सर क्या लाना होता है? गुडविल का शेयर लाना होता है, बिल्कुल सही। यस और नो? भाई हमने, पिंकू और मिमी ने इतनी मेहनत से बिजनेस की गुडविल बनाई है, तुम आओगे और मजे लूट जाओगे? नहीं जी, तुमको गुडविल का शेयर देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो क्या होगा? जब पार्टनर का एडमिशन होगा उस टाइम पे फर्म की गुडविल निकाली जाती है, बिल्कुल निकाली जाती है। मान लो सर उस टाइम पे फर्म की गुडविल कितनी थी? सेम मान लेते हैं, मान लो 1,20,000। ऑल राइट, कितनी थी? 1,20,000। यस सर, 1,20,000। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रामू को कितने पैसे लाने हैं सर? रामूज शेयर इन गुडविल। रामू यहाँ पे गेनिंग पार्टनर है, उसको लाने हैं, बिल्कुल, रामूज शेयर इन गुडविल। तो रामू क्या बोलेगा? अच्छा ठीक है, तुमने 1,20,000 की गुडविल बनाई है, हाँ, मेरा शेयर कितना है? 1/6, तो मैं कितने पैसे लाऊंगा? 1,20,000 का 1/6 कितना हो गया? 20,000। तो इसका मतलब रामू को 20,000 लाने हैं, हाँ जी बिल्कुल लाने हैं।
राइट। अब दो केस हो सकते हैं, या तो वो पैसे लाएगा या वो पैसे नहीं लाएगा। बोलो हाँ या ना कि सर या तो वो पैसे लाएगा या वो पैसे नहीं लाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मानते हैं सर पहला केस जब वो पैसे लाया, है ना, कि भाई न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल। ठीक है, इंग्लिश पे नहीं जाना बेटा, बस समझो कॉन्सेप्ट को। न्यू पार्टनर पैसे लाया, लो ये लिख दिया मैंने, न्यू पार्टनर पैसे लाया, ओके, पैसे लाया, गुडविल का पैसा लाया, अरे कैसे लिखते हैं इसको, पैसे लाया, हाँ ठीक है, न्यू पार्टनर पैसे लाया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सर एंट्री क्या हो गई, सबसे पहली एंट्री, एवरीबडी फोकस, सर सबसे पहली एंट्री क्या होगी, जब वो पैसे लेकर आया, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। पार्टनरशिप फर्म में तो पैसा आया, अगर नया पार्टनर पैसे लाया तो पार्टनरशिप फर्म में पैसा आया, सर बिल्कुल आया, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से, एब्सोल्युटली यस। सर कितने से, 20,000 से, हाँ जी बिल्कुल। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये क्यों लाया, गुडविल के लिए, है ना, इसको क्या बोलते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई तुम गुडविल के लिए लाए हो, हाँ जी, तो इसको हमने अकाउंट का नाम क्या दिया, प्रीमियम ऑफ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, कुछ भी बोल, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 20,000। बहुत ही बढ़िया, आसान, हाँ जी बिल्कुल आसान। अब बेटा ये 20,000 लाया, ठीक है, अरे किसमें बटेगा बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, कि जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पैसे देगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। हाँ, अब ये पैसे लेकर आया, ठीक है, ये किसको मिलेंगे, सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। हाँ, तो एंट्री क्या हो जाती है कि जो भी ये गुडविल का अमाउंट लेकर आया, दैट इज प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी बोलो, ये किसको मिलेगा, सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। यहां पे कौन थे, सर पिंकूस कैपिटल अकाउंट, यस सर पिंकूस कैपिटल अकाउंट, और मीमीज कैपिटल अकाउंट। वेरी वेरी आसान, हाँ सर वेरी वेरी आसान, बात समझ में आई। चेंज इन पीएसआर में भी मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो यही था कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं, उनका कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट। और जो यहां पे एडमिशन की बात कर रहे हैं, यहां पे सर हमने नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा वो कैश में पैसा लाता है। जो कोई नया बंदा आता है तो वो कैश में लाता है, बिल्कुल सही, राइट, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। चेंज इन पीएसआर में क्या था, उनका ऑलरेडी खाता खुला हुआ है, पार्टनरशिप फर्म में खाता खुला हुआ है, यस सर यस, इसीलिए उनके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट दिए, तो वहां पे कैश की ट्रांजैक्शन नहीं होती। हाँ, लेकिन यहां पे क्योंकि नया पार्टनर आया तो वो कैश में लेकर आता है, बात समझ में आ गई। और पिंकू और मीमी के कैपिटल अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, बिल्कुल डाल दिए जाएंगे। देखो ध्यान से, सर कितना, 20,000। सर अब कौन सी रेशियो में, बेटा जो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो थी, 3:2, हाँ जी बिल्कुल। तो पिंकू और मीमी को जितना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना शेयर मिलेगा। हाँ, तो पिंकू को कितना मिलेगा सर, 3/5 ऑफ 20,000, आई थिंक ये 12,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8,000। वेरी वेरी आसान, हाँ वेरी वेरी आसान, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अरे नहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ईजी है, ठीक है। अब मान लो अगर ये पैसे नहीं लाया, इसने क्या बोला, बाद में लाऊंगा, ठीक है, इसने क्या बोला, बाद में लाऊंगा। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर ये पैसे नहीं लाया, न्यू पार्टनर पैसे नहीं लाया, ठीक है, पैसे नहीं लाया, हाँ सर पैसे नहीं लाया, अरे गरीब इंसान, देखो पैसे नहीं लाया, कह रहा है बाद में, कंजूस इंसान, गरीब नहीं कंजूस इंसान। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या इसका मतलब मेरे दोस्त ये है कि अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, उनको तो मिलेगा। हाँ, तो सुनो ध्यान से, क्या होगा, कैश नहीं आया, नहीं, तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, पार्टनरशिप फर्म उसका करंट अकाउंट ओपन करती है। ध्यान से सुनो, क्या बोला, नया पार्टनर कौन है, नया पार्टनर रामू, तो रामू का करंट अकाउंट ओपन कर दिया। ध्यान से सुनेंगे सर, जब वो पैसे नहीं लाया तो रामू का करंट अकाउंट क्या कर दिया, ओपन कर दिया, बिल्कुल, कितने से, 20,000 से। सर ऐसा क्यों किया, सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से टेम्परेरी रिसीवेबल अकाउंट है। देखो ये मेरी लैंग्वेज है, टेम्परेरी रिसीवेबल अकाउंट। सर क्या मतलब, सुनो, टेम्परेरी रिसीवेबल अकाउंट, इसका मतलब मेरे दोस्त ये है कि पार्टनरशिप फर्म रामू को क्या बोल रही है कि सुन, तू पैसे अभी नहीं लाया लेकिन तेरे को लाने तो पड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है, रिसीवेबल। पार्टनरशिप हम क्या बोल रहे हैं कि तू पैसे लेकर तो आएगा, आज नहीं लाया तो कल लेकर आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन लाएगा तो सही। हाँ, इसीलिए क्या किया, उसका एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया जिसका नाम क्या रखा, रामूस करंट अकाउंट। सर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों नहीं किया, कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही ट्रीटमेंट ये होता है। कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं करते, रामू को क्या बोलते हैं, रामू को बोलते हैं सुन, मैं तेरा कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं कर रहा हूं, तेरे को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, जा, तेरा कैपिटल अकाउंट कम नहीं कर रहा हूं। बेटा कैपिटल अकाउंट कम करने से बड़े लॉस होते हैं, क्यों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा, ये सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा ना, तो ये सब चीजें होती है, वो सब छोड़ो सर, वो सब छोड़ो, मुझे बस एक सिंपल सी बात बताओ। उन्होंने क्या बोला कि भाई देख,
तेरे को करंट अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, तेरा करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। एक तरीके से क्या हो गया, दिस इज टेम्परेरी रिसीवेबल अकाउंट कि ले आ पैसे। ये सुनो, जैसे डेटर अकाउंट होता है, डेटर अकाउंट का मतलब क्या है कि पैसे मिल जाएंगे। एक तरीके से पार्टनरशिप हमने क्या किया, इसको अपना एसेट बना लिया कि फ्यूचर में पैसे लेकर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या करेंगे भाई, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे उनके कैपिटल अकाउंट में तो डालेंगे, उनको तो सर देंगे। हाँ, पार्टनरशिप हम क्या कह रही है, पार्टनरशिप हम कह रही है टेंशन मत लो, अरे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर रहे हैं टू मीमीज कैपिटल अकाउंट। ओ, तो फर्क क्या हुआ, फर्क सिर्फ इतना हुआ, पहले केस में कैश अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों, क्योंकि वो पैसे लाया, राइट। और यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल आपने खोला कि भाई वो प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब गुडविल के प्रीमियम के लिए, गुडविल के शेयर के लिए पैसे लेकर आया, लेकिन क्योंकि वो यहां पे पैसा लाया ही नहीं लाया ना, तो ना तो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खोला, कुछ भी नहीं खोला, हमने डायरेक्ट क्या किया, इसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। इतनी सी बात है, बस एडमिशन में मोटा मोटा आपका यही है, यही दो केस होते हैं। हाँ राइट, एक हिडन गुडविल भी होती है। हिडन गुडविल के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो दे दूंगा जहां पे मैं आपको सारे चैप्टर्स की हिडन गुडविल करा दूंगा। यस और नो, राइट। आई होप जो मैं आपको सारे चैप्टर्स का एक साथ कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, इससे आपको जरूर हेल्प होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है सर। ये हमारा एडमिशन हो गया, अब आते हैं सर रिटायरमेंट पे। आ जाओ। रिटायरमेंट और डेथ दोनों का सेम ही है ना सर। रिटायरमेंट और डेथ क्या है, दोनों का सेम ही है, तो दोनों का साथ में कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। देखो सर, रिटायरमेंट और डेथ, ऑल राइट, सेम। देखो गुडविल का कॉन्सेप्ट सेम है कि जो पार्टनर फ्यूचर में गेन करने वाला है वो अभी कॉम्पेंसेट करेगा, है ना। जो पार्टनर फ्यूचर में गेन करेगा वो भी कॉम्पेंसेट करेगा, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो वही है। आ जाओ सर, रिटायरमेंट और डेथ में क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। देखो फटाफट से इसको हम रिवाइज कर लेंगे। सर मान लो 3 पार्टनर्स थे, जैसे हमारे पास 3 पार्टनर्स अभी थे। हाँ, कौन कौन, पिंकू, मीमी और रामू, ऑल राइट, है ना। ये देख, मान लो रेशियो क्या थी सर, रेशियो थी 3:2:1, आपने निकाली 3:2:1। हाँ, लेट्स से बेटा जो पिंकू है, अरे जो कौन है पिंकू, हाँ रिटायर हो गया स्लैश या तो इसकी डेथ हो गई, है ना, दोनों में से आप कुछ भी मान सकते हो, रिटायर हो गया या फिर इसकी डेथ हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, मीमी और रामू फ्यूचर में बिजनेस करेंगे, हाँ राइट। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम तो बिजनेस करेंगे भाई, बिजनेस हमारा सेटअप हो रखा है बिल्कुल। तो यहां पे एक तरीके से क्या हो रहा है, एक तरीके से बेचारा पिंकू क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, क्योंकि वो जा रहा है ना भाई, वो चला गया। अब बेशक वो रिटायर हुआ हो या उसकी डेथ हो गई हो, उसका तो सेक्रीफाइस ही है ना, है ना। उसने बिजनेस सेटअप किया, बिजनेस की गुडविल में अपना योगदान दिया, है ना, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और अब वो चला गया। अब मजे किसके हो जाएंगे, मजे मतलब ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा मीमी और रामू को। यस और नो, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक तरीके से गेनिंग पार्टनर्स। सर क्या हो जाएंगे, गेनिंग पार्टनर्स, राइट, फ्यूचर में जिनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। हाँ सर, इस केस में मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, अगेन न्यू रेशियो, किसके बीच में, मीमी और रामू के बीच में। अब जो एक इंपॉर्टेंट केस है वो मैं आपको यहां पे करवा देता हूं। देखो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, न्यू रेशियो के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है, नहीं सर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हमारा न्यू रेशियो क्या होता है, बस पिंकू चला गया, पिंकू को यहां से कट कर दिया, तो बस अब जो मीमी और रामू के बीच में है क्या है सर, 2:1, मीमी और रामू के बीच में 2:1 का रिश्ता है। हाँ, तो यही न्यू रेशियो बन जाती है, और यही इनकी क्या होती है, गेनिंग रेशियो भी होती है। क्या होती है सर, यही इनकी गेनिंग रेशियो भी होती है। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है सर, गेनिंग रेशियो का सिंपल सा मतलब है कि भाई पहले एक केक था जिसमें 3 पार्टनर्स थे, पिंकू, मिमी और रामू, उसमें पिंकू का शेयर कितना था, 3/6, यस और नो। हाँ, अब वो चला गया, तो बेटा जो 3/6 शेयर है अब वो किस में बट जाएगा, पुराने पार्टनर्स मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। आप सोचो ना, एक केक है जिसके 3 पार्टनर्स के शेयर है। हाँ, अब अगर एक पार्टनर चला गया, अपना शेयर छोड़ के चला गया, तो वो शेयर अब किसको मिलेगा, मीमी और रामू को मिलेगा। बोलो हाँ या ना, किसको मिलेगा, मीमी और रामू को। तो मीमी और रामू जो 3/6 आपस में बांट रहे हैं, वो कौन सी रेशियो में बांट रहे हैं, 2:1 में ही बांटेंगे, जो उनका आपस का रिश्ता है। बिल्कुल सही, तो गेनिंग रेशियो भी वही बन जाती है और न्यू रेशियो भी वही बन जाती है। ये हमारा एक केस होता है। बाकी मैंने आपको सारे केसेस, सारे एग्जांपल्स करवा रखे हैं पहले से ही, सारे चैप्टर्स के ऑलरेडी मैंने आपको करवा रखे हैं, ठीक है। आ जाओ फटाफट से मेरी बात सुनो। अब यहां पे मान लो आपको गुडविल गिवन है, सर फर्म की गुडविल गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना गिवन है आपको, सेम मान लेते हैं 1,20,000, ओके। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम चीज हो रही है क्या, कि भाई 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, मिमी और रामू, और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बात तो वही है, क्या बात है, देखो कि भाई जो पार्टनर गेन कर रहे हैं,
वो क्या करेंगे, आज कॉम्पेंसेट करेंगे, जो फ्यूचर में गेन करेंगे वो आज कॉम्पेंसेट करेंगे। तो मीमी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट रहे हो ना आप, उनके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लिए, ठीक है। और रामू के कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लिए, रामू के कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लिए, बहुत बढ़िया। और सर किसको कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, किसको सर, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जो रिटायर्ड हुआ या जिसकी डेथ हो गई, टू कौन, पिंकूस कैपिटल अकाउंट, और इसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे टू पिंकूस कैपिटल अकाउंट। अब कितना कितना, देखो बहुत सिंपल सी बात है, वेरी वेरी सिंपल। क्या सर, पिंकू को कितना शेयर मिलना चाहिए, जितना शेयर उसका था 3/6। हाँ, फर्म की गुडविल कितनी है भाई, गुडविल में उसका शेयर कितना है 3/6 और 120 दैट इज 60,000। हाँ, तो पिंकू को 60,000 मिलना चाहिए, बोलो हाँ या ना, मिलना तो चाहिए। 3/6 और 120 बिल्कुल सही। 60,000 कौन देगा, मीमी और रामू देंगे, और कौन देगा, बात तो सही है। सर कौन सी रेशियो में, जिस रेशियो में ये गेन कर रहे हैं, सर कौन सी रेशियो में गेन कर रहे हैं, 2:1 में गेन कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। आगे से कितना आ जाएगा, 40 और 20। देखो कॉन्सेप्ट सेम, हाँ सर सब में कॉन्सेप्ट सेम है कि भाई जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका आपको क्रेडिट करना है, राइट। ये जितने भी केसेस थे मैंने आपको सारे करवाए, बिल्कुल करवाए, राइट। अब क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही है। हाँ जी सर, ये एक स्क्रीन में मैंने आपको पूरा का पूरा गुडविल करा दिया। हाँ, अब ध्यान रखेंगे एक छोटी सी बात, क्या सर, इन केस अगर क्या है सर, कैपिटल फिक्स्ड है, आपको पता है कैपिटल अकाउंट हम दो तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो अगर आपका फिक्स्ड मेथड है, इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड, तो जो भी आप गुडविल की एंट्री करते हो, इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड जो भी आप गुडविल की एंट्री करते हो सर, वो करंट अकाउंट के थ्रू होती है। जहां मैंने सारी जगह कैपिटल अकाउंट लिखा है, हाँ, बस वहां पे क्या आ जाएगा सर, करंट अकाउंट। आपको पता है कि भाई फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। हाँ, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती है वो सारी करंट अकाउंट के थ्रू होती है, एब्सोल्युटली यस, राइट। बस इतना ध्यान रखेंगे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम उसको फ्लक्चुएटिंग मेथड मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कौन सा मेथड है, फिक्स्ड मेथड है, तो हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, बिल्कुल हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। मुझे आज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि जिस तरीके से मैंने आपको गुडविल रिवाइज करवाया है, क्या इससे आपको हेल्प हुई है। तो बाकी भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो तीनों चैप्टर्स में, इन सारे चैप्टर्स में सेम है, ऐसे ही मैं आपको वो भी रिवाइज करवा दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाँ, कि आपको मजा आया या नहीं आया। हिडन गुडविल भी करा दूंगा, रिवैल्यूएशन है, रिजर्व से एक कॉमन टॉपिक है, जितने भी कॉमन टॉपिक है उनको हम साथ साथ रिवाइज कर लेंगे। तो मुझे लगता है उससे आप फटाफट से 20 मिनट, आई थिंक 20 मिनट्स की वीडियो होगी ये, 20 मिनट्स में आप ऐसे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स एक साथ रिवाइज कर पाओगे, है ना, मजा आएगा ना, राइट। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।